हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। मैं इससे पहले बांग्लादेश में था, मैं दोबारा इंडिया आया हूँ, तो बस ये टाइम है तो मैं आपको दोबारा से उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप वीडियो के आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है आरटीए सप्लाई ऑफ लोड लिम। मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि लोड लिम के बारे में आर्टिस्ट पढ़ने को दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं आज आपको आरटीए सप्लाई ऑफ लोड लिम पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरा असेंडिंग आयोटा से लेके डिसेंडिंग आयोटा तक जाके कॉमन इलेक वहीं से आरटी तक लेके बिल्कुल आपके फुट तक लेके जाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ लोड लिम। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने अपर लिम में पढ़ा था, हमारी क्या होती थी पहले असेंडिंग आयोटा, फिर आर्च, फिर डिसेंडिंग आयोटा। आर्च से हमारी बनती थी ब्रासिफेरिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमने पढ़ा था। अब उसी को डिसेंडिंग आयोटा को हम ले गए एब्डोमिनल आयोटा में, फिर हमने आर्च से एक्सटेंशन स्टार्ट कर दिए। अब ध्यान से देखना, ठीक है? ये देखिएगा, ये आपका मैं आपको पूरा बताऊंगा, ध्यान देखिएगा इसको। ये है आपका असेंडिंग आयोटा, ये आर्च ऑफ आयोटा, ये डिसेंडिंग आयोटा, फिर ये आपकी बन गई एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है? ये आपकी बन गई एब्डोमिनल आयोटा, डिसेंडिंग एब्डोमिनल। ये आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा ध्यान देखिएगा। मैं आपको पूरी लेट में पूरी दिखाऊंगा उसमें कौन सी क्या कहाँ पे किस लेवल में क्या क्या बनती है। ये यहाँ आपकी बनी एब्डोमिनल आयोटा, फिर आपकी नीचे जाके बन गई कॉमन इलियक आर्टरी, फिर यहाँ से और नीचे जाके बन गई डिवाइड करके एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक। बट याद एक्सटर्नल इलियक के ये दोनों साइड बनी है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, मैं लेबलिंग करता जाता हूँ, अब अच्छे समझ में आएगा फिर। तो ये आपका यहाँ से ऐसे हुआ है, ये आपका तो यहाँ से असेंडिंग आयोटा, ठीक है? ये आपकी थी आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा के बाद से यहाँ पे निकलती थी तीन ब्रांच, जो हमने पहली पढ़ी थी। ये थी आपकी ब्रांचों से पहले ट्रंक, ये आपकी थी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये थी आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और ये आगे जाके और दो में डिवाइड हो जाती है, जो कि आपकी होती है राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये आपको बताते हैं, कह रहा हूँ, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है? आर्च ऑफ आयोटा, ये है आपका डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है? अच्छा, ये सारी बातें कहाँ चल रही हैं? ये स्टार्ट हुआ था ना, ये हुआ था स्टर्नल एंगल से, ये हमने पढ़ा था पिछली बार। स्टर्नल एंगल को हम लोग एंगल ऑफ लुईस ही बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? और डिसेंडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? स्टर्नल एंगल, ठीक है? और आर्च पूरी कहाँ बनी? स्टर्नल एंगल के बीच में, ठीक है? तो ये आपकी बनी डिसेंडिंग आयोटा। फिर यहाँ पे एट द लेवल ऑफ थोरेसिक 12 वर्टिब्रा, एट द लेवल ऑफ थोरेसिक 12 वर्टिब्रा इट बिकम्स एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा। फिर यही आपकी एब्डोमिनल आयोटा आगे जाकर बन जाती है कॉमन इलियक, इट्स कॉमन इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ लंबर 5 वर्टिब्रा, एट द लेवल ऑफ लंबर 5। ये जरूरी बताना लंबर 5 है या क्या है, ठीक है? अब यहीं पे दोबारा डिवाइड होती है एट द लेवल ऑफ सैक्रो इलियक जॉइंट, एट द लेवल ऑफ सैक्रो इलियक जॉइंट। तो फिर यहाँ जाके क्या बन गई? ये आपकी फिर बन गई एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये आपकी बन गई इंटरनल इलियक आर्टरी। तो पहले क्या था? आर्च ऑफ आयोटा, नहीं, पहले था आपकी असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा से आपके बनते हैं एब्डोमिनल आयोटा एट द लेवल ऑफ 12 वर्टिब्रा। आयोटिक ओपनिंग से जा रहा था, हमने पढ़ा आयोटिक ओपनिंग, हमने कहाँ पढ़ी थी? डायफ्राम पढ़ी थी। आयोटिक ओपनिंग, वेना केवल ओपनिंग, स्पेस ओपनिंग, सारी ओपनिंग पढ़ी थी हमने। फिर इसके बाद एब्डोमिनल आयोटा, फिर आपके जाके बना कॉमन इलियक आर्टरी एट द लेवल, कॉमन इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ नंबर 5 वर्टिब्रा। फिर आपका एट द लेवल सैक्रो इलियक जॉइंट डिवाइड इनटू द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। और आपको इसमें ये चीज बताना चाहिए इंटरनल में कि ये आगे जाके वन एंड ओनली दो में डिवाइड कर जाती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। ये इसका एंटीरियर डिवीजन है, ये इसका पोस्टीरियर डिवीजन है। तो जो इसका एंटीरियर डिवीजन है वो आपका आगे जाके बना लेता है ऑब्चुरेटर आर्टरी, ऑब्चुरेटर आर्टरी, मतलब कैसे ब्रांचेस बन जाती है। फिर यहाँ जाके एक और बना लेता है, क्या बोलते हैं आपका
वो आपका होता है ऑब्स्ट्रल आर्टरी, ये आपका होता है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। और यहाँ जाके जो मेनली हम बात करते हैं वो आपकी होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। यहाँ पे इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ऑब्स्ट्रल आर्टरी, ऑब्स्ट्रल आर्टरी किससे बनी, एंटीरियर रीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। अब आपकी बात करें एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, मैं को अलग से बताऊंगा अगर हम मिटा के, तो मैं को समराइज कर देना आप पूरा, एक बार इसको पूरा ध्यान से देख लें, ठीक है, इससे लगे तो फुल टोटल ले लें, फिर आपको मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। अब हुआ क्या, पहले आपका असेंडिंग आयोटा था, असेंडिंग आयोटा पहले आपका था असेंडिंग आयोटा, फिर आपको बना आर्च ऑफ आयोटा, इसकी 3 ब्रांचेस थी बी सी टी, फिर हमने पहले पढ़ रखा था ब्रांचेस वाली टंग, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सप्लीमेंट आर्टरी, बैक वाली टंग ने आगे जाकर बनाई राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सप्लीमेंट आर्टरी। फिर आपको बना डिसेंडिंग आयोटा यहाँ पर, फिर ये एट दी लेवल, फिर आपको बना एब्डोमेन आयोटा, एब्डोमेन आयोटा पास कब बना, जब वो आयोटिक ओपनिंग से पास किया एट द लेवल ऑफ थोरेसिक 12 वर्टिब्रा, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको पुराना ब्रीफ आउट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से एब्डोमेन आयोटा से ये कॉमन इलियक आर्टरी बनी एट द लेवल ऑफ लंबर 5 वर्टिब्रा। अब ये कॉमन इलियक आर्टरी से बना सैक्रो इलियक जॉइंट, एट द लेवल ऑफ सैक्रो इलियक जॉइंट, ये आपका बना डिवाइड करके कॉमन इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। फिर यही इंटरनल इलियक आर्टरी आगे जाके क्या बन गई, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन डिवाइड हो गई। एंटीरियर वाले ने बनाया ऑब्स्ट्रल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और पोस्टीरियर वाले ने क्या बनाया, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। यहाँ पे एंटीरियर में आपकी थी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और ऑब्स्ट्रल आर्टरी, और ये आपको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब मैं इसको पूरा इरेज करके अच्छे से लाता हूँ अगले से कि अब ये कहाँ से बनती है, ये बड़ा लंबा डायग्राम है, ये आपको बीडीसी के चार्ट में भी दिया होगा। तो ये पूरा हटा के हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे से। तो अब आपकी यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है एक लिगामेंट जिसे हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। फिर ये आगे जाके बना लेती है फेमोरल आर्टरी, फिर फेमोरल आर्टरी की यहाँ ब्रांचेस होती है, हाँ उसको हम बाद में बताते हैं। फिर ये एट द लेवल ऑफ हेयर यहाँ बताते हैं, यहाँ फिर आपका आपकी बन जाती है पोप्लेटल आर्टरी, यहाँ की बन गई पोप्लिटियल आर्टरी। फिर पोप्लिटियल आर्टरी बनने के बाद ये दोनों में अगेन डिवाइड हो गई, दैट इज एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल। यहाँ पे आती है एंट्रोसिस मेम्ब्रेन, फिर यहाँ से ये डॉट क्यों बताता हूँ, पोप्लिटियल कह सकते हैं डॉट ही है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से फिर यहाँ पे इमेजिनरी लाइन, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपकी थी यहाँ पर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ई का मतलब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी शॉर्ट में लिखा हूँ मैं। फिर ये था आपका इंग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ आपका था इंग्वाइनल, ये आपको चार्ट में मिलेगा नहीं, उन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ, ये सब नहीं दिया हुआ है, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो एट द लेवल ऑफ मिड इंग्वाइनल लिगामेंट इट फॉर्म्स द फेमोरल आर्टरी। द मेन आपकी कौन सी ब्रांच है, मेन आपकी है फेमोरल आर्टरी, और फेमोरल आर्टरी की 3 सुपरफिशियल, 3 डीप और एक डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी होता है। मैं बताता हूँ, यहाँ से एक सुपरफिशियल ब्रांच निकली, यहाँ से और यहाँ से भी नहीं, एक्चुअली इट इज फ्रॉम हेयर, ओके। तो ये आपकी कौन सी एकदम साइड वाली, ये आपकी थी सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी, सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। और यहाँ से 2 ब्रांच और निकली, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से 2 ब्रांच और निकली, वो आपकी थी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, या फिर सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और सुपीरियर एक्सटर्नल पोडेंडल, सुपीरियर एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। फिर उसके बाद ये थी 3 सुपरफिशियल, नाम से पता लग रहा है पहली बात तो। फिर अब 3 डीप आ जाती है, एक जो जैसे हमारी प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी हुआ थी अपर लिम्ब में, वैसे एक यहाँ पर आती है प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी, ये आपकी प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी। फिर यहाँ एक आ जाती है डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये आपकी है डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी।
और यहाँ पे आपकी फिर एक और छोटी ब्रांच आ जाती है, ये होती है मस्कुलर आर्टरी। तो 3 सुपरफिशियल, तो टोटल फेमोरल आर्टरी की कितनी ब्रांच है? टोटल 7 है, जिसमें से सुपरफिशियल में 3 है, डीप में 3 है, और जेनिकुलर में 1 है। जेनिकुलर में 1 है। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ फेमोरल आर्टरी के लिए। ये कौन सी हुई? ये आपकी हुई प्रोफंडा फेमोरल। ये पता होना जरूरी है, हमें पता नहीं होता पढ़ते वक्त कौन सी कहाँ से आ रही है। प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी। फिर ये आपकी यहाँ से आई, क्या कहते हैं, यहाँ से एक तो आपकी आ गई मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरी ये डीप वाली है। यहाँ पे आ गई सुपीरियर, यहाँ पे डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और एक यहाँ पे ये अलग ही होती है, जो किसी को कोई नाम नहीं आता, यहाँ पर इसका नाम होता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। इसका यूज क्या बताता हूँ, एनास्टोमोस करेगी नी जॉइंट पे। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। फिर अब ये थी फेमोरल आर्टरी की बात। अब यहाँ पे जाके बन गई पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी, इसकी टोटल 5 ब्रांचेस होती हैं, टोटल 5, ठीक है। अब 5 में से कौन सी क्या क्या, ये मैं बताता हूँ। ये आपको अगली वीडियो, अगली मैं आपको ना इसकी बात बताऊंगा। पहले आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। पहले आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ मिड इंग्वाइनल लिगामेंट डिवाइड होकर, डिवाइडिंग, इट इज द कंटिन्यूएशन। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कंटिन्यूड एज अ फेमोरल आर्टरी, जो कि फेमोरल आर्टरी 3 सुपरफिशियल, 3 डीप और एक डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है। अब 3 सुपीरियर कौन सी? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एक्सटर्नल पैटर्नल आर्टरी, और सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। नाउ डीप में डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी, और एक कौन सी ब्रांच थी? डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। बट प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी की भी 2-3 ब्रांचेस और होती हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से। एक इसकी होती है इस तरफ आ गया, मतलब मीडियल, मीडियम, इट इज द मीडियल प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी और लेटरल प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी। या लोग इसे प्रोफंडा सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी भी कहते हैं, तो आप इससे सर्कमफ्लेक्स लिख लो। ये आपका हो गया LCFA, MCFA, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। बाकी यहाँ पे कहा जाती है परफोरेटिंग, ठीक है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रोफंडा सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी थी, इसकी ऊपर 3 ब्रांच और होती है, लेटर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और 4 परफोरेटिंग आर्टरीज हो रही है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया एक्सटर्नल, मैं यहाँ से बताता हूँ, मैंने आपको बताया यहाँ की आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थी, जो कि आगे जाके डिवाइड होके आगे जाके कंटिन्यू, इट इज कंटिन्यूएशन नॉट डिवीजन, इट इज अ कंटिन्यूएशन व्हिच एट द लेवल ऑफ मिड इंग्वाइनल लिगामेंट इट फॉर्म्स अ फेमोरल आर्टरी, जिसकी टोटल 7 ब्रांचेस है, 3 सुपरफिशियल, 3 डीप, 1 जेनिकुलर। सुपरफिशियल में थी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एक्सटर्नल पेडेंटल आर्टरी, और एक थी आपकी सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। नाउ डीप में कौन कौन सी है? डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी, छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, और ये आपकी थी प्रोफंडा सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी डीप में। अब यही डीप वापस डिवाइड होकर बन जाती है लेटर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। These are the branch, not division. These are the branches of the profunda circumflex femoral artery. Branches. I am again repeating. These are the branches. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए, कौन सी ब्रांचेस है, कौन कंटिन्यूएशन है, कौन सी डिवीजन है। नाउ लेटर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, एंड 4 परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारी यहाँ बन जाती है पोप्लिटियल आर्टरी, बट दिस इज एट द लेवल ऑफ द हाइट्रस ऑफ एडेक्टर मैग्नस। हाइट्रस ऑफ एडेक्टर मैग्नस, इसका मतलब होता है इट इज अ ओपनिंग। ओके, तो होता क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो होता क्या है, फेमोरल आर्टरी में फेमोरल कैनाल में जाती है, कैनाल में जाएंगे वो जाती है एडेक्टर कैनाल में, फिर उसके बाद एट द लेवल ऑफ हाइट्रस ऑफ एडेक्टर मैग्नस। ओके, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो, इससे मैं आपको इरेज करके दोबारा बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भी आप एनेक्स से आएगा ना, आपको कन्फ्यूजन होगी बहुत, कौन सी आर्टरी कौन सी है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे आपकी बन जाती है फेमोरल आर्टरी थी, यहाँ जाके ये डिवाइड थी, मतलब डिवाइड की कंटिन्यूटी थी एट हाइट्रस ऑफ द एडेक्टर मैग्नस। यहाँ की बन जाती है पोप्लिटियल आर्टरी। नाउ से इट इज अ पोप्लिटियल आर्टरी, इसकी 5 ब्रांचेस हैं, मैं लिख देता हूँ, ये 5 ब्रांचेस हैं। ओके,
फिर आगे जाके ये डिवीजन में आती है इधर दो में, ये डॉट का क्या पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, फिर यहाँ जाके एंटीरियर एस्पेक्ट में, यहाँ जाके पोस्टीरियर एस्पेक्ट ओनली, फिर अगेन यहाँ पे जाके दो में डिवीजन, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, फिर ये खत्म। तो ज़्यादा नहीं, बहुत ईजी है, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, फिर एक बार इसको डायग्राम के साथ याद करना, लगे तो विश्राम सिंह आपकी जो एक ही दत्ता हो या वीडियो शरत से हो उसमें देख के इसको करना, आसानी से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ फेमोरल आर्टरी के बाद वो कंटिन्यू हो जाती है एट द कंटिन्यूड ऐसा पोप्लियोटल आर्टरी एट द लेवल ऑफ द हाइटस ऑफ एडक्टर मैग्नस, हाइटस ऑफ एडक्टर मैग्नस। तो ये क्या है, इट इज द हाइटस ऑफ एडक्टर मैग्नस, हाइटस ऑफ एडक्टर मैग्नस। मतलब हुआ क्या, अगर आपने पढ़ा हो तो होता क्या है, यहाँ से आपकी फेमोरल आर्टरी आती है, फिर यहाँ से आपकी ना एक वो कैनाल आती है फेमोरल कैनाल, फिर यहाँ की नीचे जाती है आपकी कंटिन्यू ऐसा एडक्टर कैनाल जिसे हम कहते हैं सब सार्टोरियल कैनाल और हंटर्स कैनाल भी कहते हैं। उसके बाद ये आपकी जाके यहाँ से बनाती है। अब देखो उसको ऐसे याद रखना, सुपीरियर पर की तरफ इस साइड मीडियल, तो एक साइड मीडियल डाल देना, इस लेटर, तो क्या हो गया सुपीरियर मीडियल। ओके, ये आपकी थी पोप्युलर आर्टरी, जब क्या बना ली सुपीरियर पोप्युलर आर्टरी। सॉरी इट्स नॉट पोप्युलर, इट्स जेनिकुलर, जेनिकुलर आर्टरी, जेनिकुलर आर्टरी। यहाँ भी इंफीरियर, हम शॉर्ट लिखूंगा इसके बाद, ठीक है, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। अब नाउ यहाँ से आपको बनेगा सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, और ये आपकी बन गई यहाँ पे मिडल जेनिकुलर आर्टरी, मिडल जेनिकुलर आर्टरी। तो लेट्स सी गाइस, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्टली पहले आपको यहीं से, अब देखो ये आपकी पोप्युलर आर्टरी, मैं आपको दोबारा पर एक्सप्लेन करूंगा कहाँ से क्या बनी, पोप्लियोटल आर्टरी, फिर ये आपकी यहाँ पे दोबारा से एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पोप्लियोटियस मसल, क्या बन गई आपकी यहाँ पे, यहाँ पे और चलो चाहिए एंटीरियर टीबियल आर्टरी, यहाँ पे आपकी बन गई पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। तो इसके बाद यहाँ पे एट द लेवल मिडिल मेडुलस, या कुछ लोग क्या से बोलते हैं बताता हूँ, इस साइड लोग बोलते हैं, ये है आपकी इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। इसका यूज क्या है समझ लो, इसका यूज मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। फिर यहाँ आके बन गई डॉर्सैलिस पेडिस, सेलिस पेडिस, यहाँ से यहाँ डिवाइड हो जाती है डॉर्सैलिस पेडिस। यहाँ की बन गई आपकी लेटरल टार्सल आर्टरी, मीडियल टार्सल आर्टरी। फिर यहाँ से होती है आर्क्यूएट आर्टरी और फर्स्ट मेटाटार्सल आर्टरी, बहुत ही जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जरूरत आपको पड़ेगी इसकी लेटरल वाले की, आर्क्यूएट आर्टरी और एक और इसकी ब्रांच होती है, 4 ब्रांचेस होते हैं, और डॉर्सैलिस पेडिस की ब्रांचेस, डॉर्सैलिस पेडिस की ब्रांचेस है, आर्क्यूएट आर्टरी, जाती है फर्स्ट मेटाटार्सल आर्टरी, यहाँ जाती है लेटरल प्लांटर आर्टरी, लेटरल प्लांटर आर्टरी और मीडियल प्लांटर आर्टरी। तो ये आपके यहाँ खत्म। अब सब यहाँ पे एक आर्ट बन जाएगी, वो बताऊंगा कैसे, सुनना। फेमोरल आर्टरी थी एट द लेवल ऑफ हाइटस एडक्टर मैग्नस, ये कहाँ से आया, पहले फेमोरल कैनाल में गया था, फेमोरल कैनाल से जाके वो एडक्टर कैनाल में गया, एडक्टर कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, हंटर्स कैनाल या फिर सब सार्टोरियल कैनाल, इसमें लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है हंटर्स कैनाल या सब सार्टोरियल कैनाल। फिर वहां से जाते हुए एट द लेवल हाइटस एडक्टर मैग्नस, हाइटस मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग, हाइटस और एडक्टर मैग्नस में जाकर जैसे जाती है वहां जाके पोस्टीरियर आर्टरी डिवाइड होती है, पोप्लियोटल आर्टरी नॉट पोस्टीरियर,
इट्स पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी नाम किससे होता है? नी जॉइंट से, मतलब नी जॉइंट पता है, नी जॉइंट पीछे पोप्लेट फोसा होता है, आपने पढ़ा होगा, तो डायमंड शेप टाइप का, तो ये वही है पोप्लेट आर्टरी। डॉट क्यों? पीछे में आ गया पोस्ट एस्पेक्ट डॉट में, पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लेट आर्टरी टोटल पांच ब्रांचेस होती है, यहाँ लिख देता हूँ 5, ठीक है। पोप्लेट आर्टरी बनाते 5 ब्रांचेस, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी और मिडिल जेनिकुलर आर्टरी। ये सारी जेनिकुलर आर्टरी अलोंग विद द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी ये बनाती है नी जॉइंट, ये बनाती है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। एनास्टोमोसिस क्या होता है? इट इज टाइप ऑफ ए कोलेटरल सर्कुलेशन जो प्रिवेंट करता है किसी चीज का ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं हो जाए तो नेक्रोसिस ना हो जाए। वो नेक्रोसिस ना होने के हम क्या होता है? एनास्टोमोसिस। अब यही नहीं, जेनिकुलर आर्टरी यही नहीं आती, इसमें वो भी आ जाती है एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी। मेन ये होती है, सारे छोटी छोटी दो से दी होती है, एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी। अलोंग विद दैट हमारे पास कुछ ब्रांच उसकी भी आ जाती है, प्रोफंडा फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की भी कुछ ब्रांचेस आ जाती है हमारे पास। तो जेनिकुलर आर्टरी 3-4 चीजें और से बनती है, बट मेन ये आपकी जेनिकुलर वाली और जेनिकुलर आर्टरी। पोप्लर आर्टरी की 5 ब्रांचेस, जेनिकुलर आर्टरी, एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी उसमें यहाँ से आ रही होती है, इस वाली से, ठीक है, एंटीरियर टिबियल से निकल रही होती है, ठीक है। तो वो रिकरेंट आर्टरी होती है, तभी कह रहा हूँ रिकरेंट मतलब पीछे की तरफ। फिर यहाँ देखो एंटीरियर टिबियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, ये आ गई, या ये आ गया एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। एट द लेवल ऑफ द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन ये बन गई, क्या कहते हैं, एट द लेवल ऑफ द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन इट कम्स इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। बिफोर दैट पोप्लर आर्टरी डिवाइड कहाँ हुई थी? इंफीरियर बॉर्डर पोप्लिटियस। फिर यहाँ पे एट द लेवल ऑफ सुपीरियर एक्सटर्नल रेटिनाकुलम वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 मिडिल मेडुलस। ये 2 मिडिल मेडुलस बोलना बहुत जरूरी है। तो सुपीरियर एक्सटेंशन रेटिकुलम क्रॉस करके जहाँ पे 2 मिडिल मेडुलस प्रेजेंट है वो कंटिन्यूड ऐसा डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, ठीक है। फिर ये जाके 4 ब्रांचेस बनाती है, लेटरल टार्सल आर्टरी, मीडियल टार्सल आर्टरी, आर्क्यूरेट आर्टरी और फर्स्ट मेटाटार्सल आर्टरी। इसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, तो ये भी यहाँ पे बाय क्रॉसिंग द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एट द लेवल ऑफ 2 मिडिल मेडुलस it forms a medial plantar artery, lateral plantar artery. Now this lateral dorsalis pedis directly dorsalis pedis and this lateral plantar artery they form a plantar arch at the level of the third and fourth layer of the sole, between the first intermetatarsal space and the fifth proximal phalanx of the metatarsal, या fifth metatarsal कर लो, which are the ऐसे ही फिफ्थ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द मेटाटार्सल, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ, हुआ क्या, फेमोरल आर्टरी थी एट द लेवल ऑफ द हाइटस ऑफ एडेक्टर मैग्नस, एट द लेवल ऑफ द हाइटस ऑफ एडेक्टर मैग्नस उसने बनाया पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी की थी 5 ब्रांचेस। उसके बाद क्या बनाया, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, मिडिल जेनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। अब ये थी कि जेनिकुलर आर्टरी along with these there is a presence of the descending genicular artery which is forming the anastomosis behind the knee joint. आपने सुना होगा genicular artery anastomosis होता है, behind knee joint का anastomosis होता है। Along with this we have the anterior tibial recurrent artery, posterior tibial recurrent artery plus some branch from the profundus circumflex artery also, okay। तो इसके बाद जब फिर यहाँ पे डिवाइड होती है इंफीरियर बॉर्डर पोप्लिटस पे आके डिवाइड हो जाए दोबारा एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, फिर एंटीरियर टिबियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन it comes in the anterior aspect of leg, then it crosses the superior extensor retinaculum, then after crossing extensor retinaculum at the level of the medial malleolus, it forms a continued dorsalis pedis artery, it forms then lateral tarsal artery, medial tarsal artery, arcuate artery, first metatarsal artery. Now for the posterior tibial artery at the level of the crossing the flexor retinaculum at the level of the medial malleolus, it forms a medial plantar artery, lateral plantar artery. Now the lateral plantar artery along with the dorsalis pedis artery, it forms the plantar arch which is present at the third or fourth layer of the sole. You might have heard that third and fourth layer of the sole, and where it is formed at the third and fourth layer of the sole, and from the first intermetatarsal interossseous space to the fifth metatarsal proximal part, it forms this arch. So this was all about the artery supply of lower limb, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके।
अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू।